हाय डियर एंड वेलकम बैक टू एडु कैप्टन। सो आज ये हमारा प्रोनाउन का सेशन नंबर 2 है और मुझे उम्मीद है आप इस सीरीज़ को इन्जॉय कर रहे हो। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज सेशन नंबर 2 जो हमारा प्रोनाउन का है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा शानदार बातें मैं करने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है सेशन नंबर 1 देखने के बाद ही आप सेशन नंबर 2 के ऊपर अब आप आगे बढ़ रहे हैं। जो आपके लास्ट होमवर्क वाले क्वेश्चंस थे दैट विल डिस्कस, वो मैं वीडियो के एंड में आपसे डिस्कस करूंगा। टिल देन चलते हैं आगे। तो रूल नंबर 3 क्या है? इट शुड बी रूल नंबर 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इट शुड बी रूल नंबर 4 क्योंकि 3 रूल तो हम शायद लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। कोई बात नहीं, रूल ही तो है, नंबर आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए माफ़ी। बट आप देख लीजिएगा। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है आज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस, आज आपको बहुत इन डेप्थ बात करूंगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? देखो, ये हमेशा सेल्फ से या फिर सेल्फ से, इनका प्लूरल अगर कर दें तो सेल्फ से, इनसे खत्म होते हैं। और ये क्या करते हैं? रेफर टू अनदर नाउन एंड प्रोनाउन इन द सेंटेंस। आपको ऐसा लगेगा आपने सेंटेंस रीड किया, ऐसे रीड किया और वापस से यू टर्न मार के आप पीछे चले गए। मतलब कि कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, मतलब कि अगर ये सेंटेंस लिखा है तो आपने पढ़ा 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 पढ़ा, कुछ ऐसा एक वर्ड आ जाएगा जो कि वापस से रिफ्लेक्शन आपको सब्जेक्ट की तरफ दे देगा। तो रेफर्स टू अनदर नाउन एंड प्रोनाउन इन द सेंटेंस। और वो वर्ड्स कौन से हैं? वो ये रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर। माई सेल्फ, आर सेल्स, योर सेल्फ। योर सेल्फ का अगर प्लूरल कर दे तो योर सेल्स, देम सेल्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि आई लर्न अ लॉट अबाउट माई सेल्फ एट द स्कूल। तो आपने रीड किया आई लर्न अ लॉट अबाउट माई सेल्फ। मतलब कि माई सेल्फ, अगर आप मिरर यहाँ पे रख रहे हो तो ये माई सेल्फ किसको दर्शा रहा है? कि मैंने खुद के बारे में स्कूल के अंदर बहुत कुछ जाना। तो ये माई सेल्फ क्या है? ये आपका एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यहाँ पर। ठीक है, बात है समझ में? अगेन, गौरव मेक्स हिज फूड हिमसेल्फ। गौरव अपना फूड खुद बनाता है। तो इस हिमसेल्फ ने गौरव की तरफ फिर से इशारा कर दिया, फिर से उसको रेफर कर दिया। बात है समझ में? आगे देखते हैं। दे शुड डिवाइड द फूड देमसेल्व्स। अब ये देमसेल्व्स क्यों आए? क्योंकि दे क्या है? प्लूरल की यहाँ पे बात हो रही है ना, तो ये दे क्या हो गया? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं तो सब्जेक्ट की तरफ वापस से रेफर कर देते हैं। बात है समझ में? और जो अब इंपॉर्टेंट चीज हमें जाननी है, कुछ ऐसी हमारे पास वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हमेशा, इस बात को जितना स्टार मार्क करके लिख सकते हो लिख लो, इन वर्ड्स के बाद हमेशा ही आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा ही होगा। कौन कौन से होते हैं? एक्वेट, हील, अवेल, रिकनसाइल, एक्सर्ट, अप्लाई, अडेप्ट, एडजस्ट, एब्सेंट, हर्ड, इंट्रोड्यूस, इंजॉय, प्राइड, प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट होता है ऐसे आपने देखा है कभी आप किसी मंदिर में गए हो तो ऐसे लेट के बिल्कुल एकदम नमस्कार कर रहे हैं, तो दैट इज प्रोस्ट्रेट करना, है ना? इन वर्ब्स के बाद हमेशा ही आपकी जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगी। अब आप बोलोगे ये कैसे याद करेंगे? तो सर देखो, मैं आपको वर्बल की एक बात बता देता हूँ। वर्बल के अंदर चीज़ें जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक वर्बल का कुछ नहीं उखाड़ सकते आप। आपको वहां पे चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूं ये चीज़? क्योंकि हम इंग्लिश बोलते हैं, बोलने वाली इंग्लिश में और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में, जनरल जो हम इंग्लिश होती है, इसके अंदर बहुत फर्क होता है सर। हम बोल इतना गलत चुके हैं कि ठीक करने में हमें वक्त लगता है। तो वो ठीक कैसे होंगे? जब आप डेली डेली उस चीज़ को रिवाइज करोगे। ठीक है, बात है समझे? तो देखते हैं। सिंस शी हैड नॉट डन हर होमवर्क शी एब्सेंटेड हर सेल्फ फ्रॉम द स्कूल। तो एब्सेंट के बाद क्या लगा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा है। बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। ठीक है। ही एक्वेटेड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द टफ टाइम। अब एक्वेट के बाद हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना है, तो हिमसेल्फ देखो वापस से इस सब्जेक्ट की तरफ रेफर कर रहा है। बिल्कुल ठीक है सर सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। ही प्रोस्ट्रेट हिमसेल्फ बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न फ्रॉम लंडन आफ्टर अ ईयर। तो यहाँ पे देखो प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ हो गया, है ना? तो प्रोस्ट्रेट के बाद वापस रिफ्लेक्शन आ गई, तो क्या हो गया? ये मेरा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है सर। आई नीड टू अप्लाई माई सेल्फ टू दिस न्यू प्रोजेक्ट विथ फुल रिगर। तो अब यहाँ पे अप्लाई के बाद माई सेल्फ आ गया, वापस इसने रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट की तरफ दे दी। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। ही डिड ही अटेंड द पार्टी। तो नो ही एब्सेंटेड, ये गलत हो जाएगा सर। एब्सेंट के बाद आपका रिफ्लेक्शन आना है, सो नो ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
लास्ट नाइट आई वेंट टू द पार्टी एंड इंजॉयड। अब यहाँ पे हमने क्या देखा है कि इंजॉय के बाद हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना ज़रूरी है, तो ये तो सर मेरा गलत हो जाएगा। करेक्ट क्या हो जाएगा? लास्ट नाइट आई वेंट टू द पार्टी एंड इंजॉयड माई सेल्फ, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात है समझ में? क्लियर है? चल सकते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बच्चे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं मेजर टॉपिक्स के ऊपर। उसके बाद हर एक वीडियो के बाद, जो आपने अभी ये वीडियो अगर देखी है, तो इसके बाद भी एक मॉक टेस्ट आपका वेट कर रहा है, जहाँ पे आप इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हो। और वो मॉक आपको कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। देन उसके बाद हमारी मेंटरशिप स्ट्रीम्स होती है, जो कि प्रिंस सर हमारे टॉपर्स के साथ शेड्यूल करते हैं। आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें अपनी तैयारी के अंदर ऐड करनी है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़नी, कौन सी बुक रेफर करनी, क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ें इस मेंटरशिप आपको स्ट्रीम्स के अंदर मिलती है। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट्स, जो भी आपसे एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होते हैं, आपका एग्जाम फॉर्म कब आ रहा है, कैसे भरना है और कितनी फ़ी है, जो भी सारी अपडेट्स हैं वो सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। उसके साथ आपको वोकैबुलरी शॉर्ट्स और करंट अफेयर्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। तो ज़रूर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब देखो सर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ, देखो सब्जेक्ट के साथ अगर मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिया तो इसका क्या मतलब होता है? ये एम्फसाइज करने के लिए होता है, जोर देने के लिए होता है। जैसे कि मैंने कहा आई ओपन द डोर, मतलब मैंने दरवाजा खोला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया आई माई सेल्फ ओपन द डोर, मतलब कि मैंने सब्जेक्ट खुद पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर दिया कि भाई मैंने खोला है दरवाज़ा, ठीक है, बहुत एम्फेसिस कर रहे हो। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो एम्फसाइज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और कब? जब हमें सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जोर दे के बात करनी हो। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा, मान लो कि एक बड़ा भाई बैठा है, एक छोटा भाई बैठा है, तो ये दोनों भाई में से क्या हुआ, लेट्स से डोर पे कोई आता है, बेल रिंग होती है और छोटा भाई नहीं उठता, तो बड़ा भाई उठ के चला जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो मम्मा को बोल रहा है कि मैंने जाके दरवाज़ा खोला, ये नहीं उठा। तो वहाँ पे उसने क्या किया, बड़े भाई ने खुद एम्फसाइज कर दिया उस चीज़ को। ठीक है, तो वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब कुछ वर्ब्स ऐसी होते हैं, देखो कुछ वर्ब्स हमने सीखे थे जिनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही आता है। कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी नहीं आता। वो कौन सी होती है? कीप, स्टेप, टर्न, क्वालिटी, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड। जैसे कि लेट्स सेज यहाँ पे आग लगी हुई है, ठीक है, ऐसे आग लगी हुई है, आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है सर, और मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैंने आपसे कहा कि वहाँ से हट जा, ठीक है, तो मैंने कहा कीप अवे फ्रॉम फायर। मैंने क्या बोल दिया? इनके साथ, सॉरी, इनके साथ कभी भी वर्ब नहीं लगती। हाँ, मैंने ठीक तो बोला, इनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है इन वर्ब्स के साथ कभी भी नहीं लगता। तो अगर मैंने आपको बोला कि कीप अवे फ्रॉम फायर, तो ये बात ठीक है। अगर मैं बात आपको बोल रहा हूँ कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम फायर, तो यहाँ से आप क्या है, कोई अलग तरीके से थोड़ी हटोगे। अगर मैं कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम फायर, अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भैया कीप अवे फ्रॉम फायर, तब भी तो आप ही हटोगे। तो ये योर सेल्फ क्या हो रहा है? सुपरफ्लुअस हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी यहाँ पे लगाने की। तो ये जो होता है कीप के बाद स्टेप, टर्न, इनके बाद कभी भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नहीं लगाते। ठीक है, मैं कह रहा हूँ गो एंड हाइड योर सेल्फ बिहाइंड द ट्री। भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कह दूँ गो एंड हाइड बिहाइंड द ट्री, तब भी तो आप ही जाके छुपोगे। गो एंड हाइड योर सेल्फ बिहाइंड द ट्री, मतलब ये योर सेल्फ क्या हो रहा है? सुपरफ्लुअस हो रहा है। तो ये मेरा गलत सेंटेंस होगा। ठीक है सर, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कुछ हमारी वर्ब्स ऐसी होती जिनके बाद हमेशा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी भी होते जिनके बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें इस्तेमाल नहीं करना। मज़ा आ गया सर? कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। आगे चलते हैं। अब बात करता हूँ आपसे रिलेटिव प्रोनाउंस की। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये हमेशा से रिलेशन शो करते हैं। तो हु जब भी आएगा तो वो एक पर्सन के साथ रिलेट कर रहा होता है, ठीक है। विच जो है हमेशा किसी थिंग के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ या एनिमल के साथ रिफ्लेक्शन हो रही होती है। दैट जो है तीनों के साथ ही आता है, पर्सन, थिंग, एनिमल, तीनों के साथ आता है। अब आप कहोगे फिर दैट कहाँ लगाए? तसल्ली रखो, सब बताऊंगा। मैंने कहा ही इज द बॉय हु स्टोल माई पेन। अब आपने देखा कि बॉय है, तो मतलब ये जो रिलेट कर रहा है किसको? पर्सन को कर रहा है, तो हु लगा दिया, बिल्कुल ठीक है। शी इज द गर्ल हु वॉन। अब ये हु किसको किसको रिलेट कर रहा है? गर्ल को रिलेट कर रहा है,
तो यहाँ पे हु आना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गर्ल क्या है, पर्सन है ना, हु के लिए हमेशा पर्सन इस्तेमाल होगा ही होगा। आगे देखो, द डॉग, दिस इज द डॉग विच बिट हर, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे विच एनिमल को रेफर करा, तो बिल्कुल ठीक है ये सेंटेंस भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब बात आती है डैट की। तो डैट को कैसे करना है भाई, डैट के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है जिसको बोलते हैं हम सोना सेम। इस ट्रिक का पूरा नाम है सोना सेम। इसको मैं ब्लैक कलर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एस, एक सेकेंड, मैंने कलर दूसरा ले लिया, मैंने ऐसा कलर ले लिया जो कि चल ही नहीं रहा, मैंने वाइट ले लिया था, सॉरी, मैंने ले लिया SONA और देन उसके बाद आता है सेम। देखना है भाई इसको बहुत ध्यान से समझना। एस से क्या मतलब होता है, एस से मतलब होता है सुपरलेटिव। क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, देखो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फर्स्ट डिग्री कौन सी होती है आपकी, पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड डिग्री कौन सी होती है आपकी, सेकंड डिग्री होती है आपकी कंपैरेटिव, जहां पे आपकी कंपैरिजन होती है। ठीक है, और थर्ड डिग्री होती है आपकी सुपरलेटिव। सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव के अंदर क्या होता है आपका, सुपरलेटिव के अंदर आपके पास वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जैसे कि मोस्ट, ठीक है, बेस्ट, ये सारे वर्ड्स आपके इस्तेमाल होते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ओ से आपका क्या हो गया, ओ से हो गया आपका ओनली। ठीक है, एन से हो गया आपका नन। ठीक है, और ए से हो गया आपका ऑल, और सेम तो आपका मतलब सेम ही रहेगा, सेम से मतलब सेम। तो जब भी आपकी कहीं पर सुपरलेटिव डिग्री हो, ओनली हो, नन हो, दैट हो, सेम हो, और यहां पे सेंस कैसी आ रही हो, सेंस आ रही हो आपको एवरी वाली, मतलब सब में से, कि भाई सब में से बंदा बेस्ट है, सब में से ओनली यही बेस्ट है, सब में से ये सारे बेकार हैं, ये सारे ही बेस्ट हैं, ऐसी अगर आपको सेंस आ रही है ना, तो वहां पे आपको दैट का इस्तेमाल करना है। आप वहां पे हु का या फिर विच का, इनका इस्तेमाल नहीं करोगे सर, आपको सिर्फ दैट का इस्तेमाल करना है। क्या कह रहा हूं मैंने कहा आपसे एग्जाम्पल लेना, देखो बहुत मजा आएगा आपको। मैंने कहा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब यहाँ पे ऑल की बात होगी, सारी पूरी सेंस कैसी आ गई, एवरी वाली सेंस आ गई हमें यहाँ पे। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो यहाँ पे दैट मेरा बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, आगे मैं कह रहा हूँ शी इज द ओनली गर्ल हु हैज पास द एग्जाम। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि हु है, ये गर्ल को रेफर कर रहा है, तो बच्चे इसको ठीक कर देंगे, बट ऐसा नहीं होता सर, ये ठीक नहीं है। आपने देखा शी इज द ओनली गर्ल, ओनली गर्ल की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, मेरा दैट आएगा, ये मेरा करेक्ट होगा। शी इज द ओनली गर्ल दैट हैज पास द एग्जाम। अब ओनली गर्ल मतलब सब में से सिर्फ यही है, तो सेंस भी आपको एवरी की आ रही है, इसलिए मेरा सेंटेंस ठीक होगा। अब आगे कह रहा है देयर इज नन इन द क्लास हु हैज पास द एग्जाम। अब आपको यहां पे लगेगा कि हु मेरा ठीक लगा होगा, लेकिन सर नहीं, ये ठीक नहीं है। देयर इज नन की बात हो रही है, सब में से कोई भी पास नहीं हो, देयर इज नन इन द क्लास दैट हैज पास द एग्जाम, ये मेरा करेक्ट होगा सर यहाँ पे। ठीक है, ही इज द मोस्ट। अब यहाँ पे क्या हो गया मेरा, मोस्ट, ही इज द मोस्ट मतलब सुपरलेटिव हो गया मेरा, सुपरलेटिव है ना। तो थिनेस्ट गाय दैट आई हैव एवर सीन, ये मेरा बिल्कुल ठीक हो गया सेंटेंस। मज़ा आ रहा है, चलें आगे। अब आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल्स, एक सेकंड, हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, तो ये एग्जाम्पल्स हमने ले लिए हैं इसके। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दो हमारे प्रीमियम कोर्स के बारे में। देखो यार, यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, और ये प्रॉपर हाईली डिजाइंड लेक्चर्स होते हैं, बिल्कुल प्रॉपर एक सीक्वेंस के अंदर लेक्चर्स आपके अरेंज होते हैं, जहाँ से आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं। देन उसके बाद आपको हैंड रिटन बुक्स, जो कि आपकी फैकल्टीज़ ने खुद आपके लिए लिखी हैं, वो हैंड रिटन बुक्स आपके पास आती हैं। देन आपको एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स मिलते हैं, जहाँ पे आप टॉपिक वाइज मतलब प्रॉपर चैप्टर वाइज और फुल लेंथ वाइज खुद की तैयारी को टाइम टू टाइम जो है वो जज कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको लाइफ मेंटरशिप मिलती है, जहाँ पर हमारे मेंटोर्स जो हैं, प्रिंस सर, खुद आपको गाइड कर रहे होते हैं कि क्या तैयारी के अंदर डालना है और क्या नहीं डालना। देन उसके बाद लाइफ मैराथन्स, जो कि हमारी फैकल्टीज़ आपके लिए शेड्यूल करती हैं, जहाँ पे भरपूर आपको प्रैक्टिस कराई जाती है क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप हमारे ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिख रहा है, इसके ऊपर व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं और हमसे हमारे बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो अब बात करता हूँ आपसे आगे हु और हुम की। बहुत कन्फ्यूजन होती है सर, हु कहाँ लगाए, हुम कहाँ लगाए, इसकी बात करनी है अब हमें। तो देखो सर, एक ट्रिक है, सारी कहानी इसी में खत्म है। वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा, हु आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना, वर्ब के बाद हमेशा मेरा क्या आएगा, हु आएगा। ठीक है, आई एम सो सॉरी, ये मैंने उल्टा बता दिया। इसको ऐसे देखो, वर्ब से पहले सॉरी,
वर्ब से पहले हमेशा मेरे पास क्या आएगा, हु आएगा, ठीक है। और उसके बाद मतलब नाउन और प्रोनाउन के बाद, या फिर आप ऐसे कह लो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये शायद ये ना गलत ही लिख दिया है, इसको ऐसे होना चाहिए था ये यहाँ पे, हाँ। सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आएगा मेरा, हुम आएगा, ठीक है, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से, यार ये क्या कर दिया, एक सेकंड इसको काट देते हैं, पूरा ही काटते हैं, बहुत ध्यान से समझना सर। आपके पास अगर वर्ब है, इसको भूल जाओ, वर्ब से पहले आप क्या लगाएंगे, हमेशा हु लगाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास हुम है तो हुम से पहले आपको नाउन या प्रोनाउन या फिर आप कह सकते हो सब्जेक्ट ये आएगा, ठीक है। इसको समझते हैं, एग्जाम्पल है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कहता है ही इज द डैश बॉय, ही इज द डैश, ही इज द बॉय डैश हैज स्टोलन माई पेन। अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, वर्ब से पहले क्या आएगा, हु आएगा, खत्म कहानी। मैं कह रहा हूँ शी इज द गर्ल हु डैश आई सॉ, अब ये आई क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले क्या आता है, हुम आता है। शी इज द गर्ल हुम आई सॉ इन द मार्केट, ये ठीक है सर। ही इज द पर्सन डैश आई, क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, तो क्या आएगा, हुम आएगा, ठीक है। गिव इट डैश यू वॉन्ट, यू क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हुम एवर आ जाएगा। गिव इट टू डैश वॉन्ट्स इट, वॉन्ट क्या है, वर्ब है, तो क्या आ जाएगा, हु एवर आ जाएगा। गिव इट टू हु एवर वॉन्ट्स इट, बात आई समझ में। तो हु के बाद हमेशा वर्ब आएगी, सब्जेक्ट के बाद हमेशा हुम आएगा, कहानी खत्म होती है यहीं पर, ठीक है सर। एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है, प्रेपोजिशंस के साथ हमेशा हमारा हुम ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय क्या है, प्रेपोजिशन है, तो क्या आ जाएगा, बाय हुम वॉज द रिमाइंडर रिटन, ठीक है। अब ये एट क्या है, प्रेपोजिशन है, एट हुम आर यू स्टेयरिंग, ठीक है सर। बात आ रही है समझ में, क्लियर है। तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। अब आपसे डिस्कस कर लेता हूँ हमारे क्वेश्चंस जो कि होमवर्क वाले थे। तो मैंने देखे कमेंट्स आपके, काफ़ी बच्चों के बिल्कुल ठीक कमेंट्स आए, सारे ही गलत हैं, सब कुछ गलत है। इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इनको देखूँ, इन चारों को देखूँ, तो यहाँ पे काम जो है खत्म हो चुका है ना, काम यहाँ पे खत्म हो चुका है, हैव फिनिश द वर्क, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 3 1 वाली सेंस आएगी, 2 3 1 वाली ऐसी सेंस आएगी। भाई गुड है, 2 3 सेंस वाली, काम खत्म हो गया तो अच्छा ही होगी ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 3 सेंस में मेरा सबसे पहले क्या आ जाएगा, यू शी एंड आई हैव फिनिश द वर्क, बात आई समझ में। तो ये आपका फॉलो होगा, इसमें ये फॉलो होगा, ये फॉलो होगा और ये फॉलो होगा, क्या हो जाएगा, यू शी एंड आई हैव फिनिश द वर्क, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो, शी एंड मी आर इन फॉल्ट, शी एंड आई आर इन फॉल्ट, शी एंड यू आर इन फॉल्ट, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्ट है मतलब कि गिल्टी है, तो क्या सीक्वेंस फॉलो होता है, 1 2 और 3, ये सीक्वेंस फॉलो होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस तो आएगा नहीं, यहाँ पे मेरा क्या होएगा, आई एंड शी आर इन फॉल्ट, शी एंड आई, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मेरा, आई एंड शी आर इन फॉल्ट, शी एंड यू, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा क्या होगा, 1 2 और 3, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा यू एंड शी आर इन फॉल्ट, ठीक है सर। बात आ रही समझ में, क्लियर है। सो आई होप आपने आज वाले सेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, बहुत अलग टेस्ट के साथ मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।